अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों एक वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों के समक्ष चेतना की 4 अवस्थाओं के संदर्भ में काफी विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही यह भी बताया था कि कोई भी सामान्य व्यक्ति 3 अवस्थाओं का विशेष रूप से अनुभव करता है। जागता है, सोता है और स्वप्न देखता है। यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त वह किसी भी अवस्था के विषय में अनुभव नहीं रखता। और यह भी बताया था कि किस अवस्था में हमारे मन और शरीर की स्थिति कैसी होती है और हमारा ज्ञान कैसा होता है। पुनः स्मरण दिला दें कि जागृत अवस्था में हमारे मन और शरीर की स्थिति कैसी रहती है, यानी दोनों ही क्रियाशील होते हैं। और हमारा ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान भ्रामक होता है, जिसमें सत्यता की पूर्णता का भ्रम रहता है। क्योंकि इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंद्रिय जन्य ज्ञान कभी भी पूर्ण होता नहीं। सुषुप्ति की अवस्था में मन और शरीर दोनों ही विश्राम पूर्ण स्थिति में होते हैं, जबकि ज्ञान बिल्कुल शून्य होता है। वहीं स्वप्न की स्थिति में मन और शरीर आंशिक रूप से क्रियाशील होते हैं, जबकि ज्ञान काल्पनिक होता है। तो जब व्यक्ति साधना के क्षेत्र में कदम बढ़ा देता है, तो साधना के प्रारंभिक समय में ही उसके अनुभव में एक चौथी अवस्था आती है, जिस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हमारा मन विचार शून्य होता है, शब्द शून्य होता है, मंत्र शून्य होता है। इस अवस्था में हमारे मन में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन विशेष बात यह है कि एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति, एक विशेष प्रकार की शांति की अनुभूति अंदर से होती है। लेकिन विशेष बात यह है कि उसका उस समय एहसास नहीं होता। उसका एहसास तब होता है जब वह क्षण बीत जाता है, क्योंकि वह स्थिति ज़्यादा देर के लिए नहीं आती, क्योंकि हमारा स्नायु मंडल तनावों से भरा हुआ है। उन तनावों के रहते हमारा मन उस अवस्था का ज़्यादा समय तक अनुभव नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में हमारा मन और शरीर
विश्राम पूर्ण स्थिति में अवश्य होता है, लेकिन सावधान भी होता है। लेकिन उस समय एहसास न होने के कारण ज्ञान कुछ भी नहीं होता, इसलिए उस ज्ञान को शून्य की ही संज्ञा देंगे। लेकिन जब व्यक्ति नियमित रूप से साधना परायण जीवन जीने लगता है, जब साधक अपने साधन का नियमित रूप से अभ्यास करने लगता है, तो वह अवस्था का समय भी बढ़ने लगता है। एक समय वह आता है जब हमारा स्नायु मंडल पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है, पूर्ण रूप से तनाव रहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, उस स्थिति को पांचवी अवस्था कहते हैं। उसे तुरीयातीत अवस्था के नाम से जाना जाता है और उसी अवस्था को अंग्रेजी में कॉस्मिक कॉन्शसनेस कहते हैं, संक्षिप्त रूप से उसे सीसी कहते हैं। जब कोई साधक इस तुरीयातीत अवस्था में होता है तो उसकी प्रत्येक क्रियाकलाप प्रकृति के नियमों से पोषित होते हैं। प्रकृति के नियमों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यानी जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वे सब वेदानुसारी होती हैं, धर्मानुसारी होती हैं। वह फिर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। तो उस अवस्था में जब कोई साधक पहुंच जाता है तो वह सदैव अंदर से जागृत रहता है। भले ही वह सुसुप्ति की अवस्था में क्यों न हो, लेकिन उस समय भी उसे एहसास होगा कि हम सो रहे हैं। भले ही वह स्वप्न की अवस्था में है, लेकिन फिर भी वह जान रहा कि हम स्वप्न देख रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। इस तरीके से इस अवस्था में पहुंचने के उपरांत साधक जो चाहता है, जो संकल्प करता है, वह पूर्ण होता है। इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। इस अवस्था में जब कोई इच्छा होगी तो वह प्रभु के प्रताप से निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हमारा जो संकल्प उठता है, हमारा जो विचार उठता है, वह कहाँ से उठा? परागी क्षेत्र से उठा। वहाँ पर सारी दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण देवी देवताओं का वास है। संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर विद्यमान हैं। इस बात की पुष्टि वेद भी करता है। वेद की ऋचा सुनेंगे। वेद की ऋचा क्या कहती है? एक कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद तम ऋचा किम करिष्यति। ऋचाएं कैसी हैं? अक्षर, उनका नाश नहीं होता, वे इटर्नल हैं, शाश्वत हैं। और हैं कहाँ? कहते हैं कि परमे व्योमन, परम आकाश में। आकाश की मानी शून्य, और शून्य का मतलब समाधि। और जब समाधि के स्तर से, उस परा के स्तर से
उस समाधि की चेतना से जब कोई संकल्प उठेगा तो संपूर्ण देवी देवता जो वहाँ पर रहते हैं, जिनका वहाँ पर नियमित वास होता है, वे उस संकल्प को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार उस अवस्था में जो भी संकल्प साधक का होता है वह पूर्ण होता है। महर्षि जी कहते हैं कि स्थान प्रधानम न तो बल प्रधानम। स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं। यदि कोई बलवान व्यक्ति, कोई बलशाली व्यक्ति कहने लगे कि हमारी बात सभी लोग मानेंगे, तो सब लोग हंसने लगेंगे कि इसकी बात को कौन मानेगा। जब कोई ऊंचे पद पर बैठा हो और वह कोई निर्देश दे और वह कोई अपेक्षा रखे, तो फिर लोग बाग कहेंगे कि हाँ, यानी अमुक व्यक्ति ने कहा है तो इसलिए इस बात को मानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऐसी समझ लें कि जैसे कोई एक व्यक्ति, यानी वही रामलाल, जब किसी बस स्टॉप पर आ जाएं और किसी रिक्शे वाले की ओर इंगित करके कहें कि भैया सुनो, हमें अमुक स्थान पर लेके चलना है, तो वहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि उनकी बात को वह रिक्शे वाला मान लेगा। और जब वही रामलाल जज की सीट पर बैठते हैं, तो जज की सीट पर बैठने के उपरांत वादी और प्रतिवादी की वकीलों का डिस्कशन सुनने के उपरांत उन्होंने कह दिया कि जाओ, इनको बरी किया जाता है, इनको इतने दिन की सजा दी जाती है। तो उन्होंने जो कहा वो कानून बन गया, यानी वो फलीभूत हो गया। तो यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि स्थान प्रधानम न तो बल प्रधानम। किंतु इस तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी साधना में नियमित होना होगा, और नियमित यदि हम रहेंगे तो स्वाभाविक है हमें सफलता मिलेगी। इसे इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से एक कपड़े को रंगने का सिद्धांत, एक सफ़ेद कपड़े को जब हम किसी रंग में रंगना चाहते हैं तो इसकी प्रोसीजर क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमने घोल को तैयार किया, उसी रंग में जिस रंग के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये कपड़ा रंग जाए, उसके बाद उस कपड़े को उस रंगीन घोल में डाल दिया और धूप में सुखा दिया। कपड़ा रंगीन हो गया, लेकिन सुखाने के उपरांत कुछ रंग कम हो गया, डिम हो गया। तो जब हम वी रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, देन इन द एंड, अंत में होगा क्या कि वो रंग बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।